बरसात के मौसम में पौधों पर अक्सर फंगस लग जाता है, पौधों में फ्लावरिंग कम होने लगती है, पत्तियां तो बहुत ज़्यादा निकल कर के आती हैं लेकिन फूल नहीं खिलते हैं। ऐसा भी होता है कि यदि लगातार बारिश हो रही है तो पौधे हरे भरे नज़र आ रहे हैं और जैसे ही बारिश का पानी बंद होता है, ऐसा होगा कि 2 या 3 दिन बारिश नहीं हो रही है तो पौधा सूखने लगेगा। कई बार आप छोटी सी कटिंग लगाएंगे, जैसे ये मैंने 10 दिन पहले लगाया था और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, मैक्सिकन पिटूनिया है। तो ऐसी किसी भी समस्या को देखते हुए सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अभी कौन सी खाद दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो खाद मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही फ्री की खाद है, बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इसको देने का तरीका जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे मेरे ये अपराजिता का पौधा है, बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अभी 2-3 दिनों से तेज़ धूप हो रही है और ये पौधा मुरझाया हुआ सा नज़र आ रहा है। आपके पौधे के साथ भी यही समस्या होती है अभी बरसात में। कई लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि फ्लावरिंग तो नहीं हो रही है, पत्ते हरे भरे हैं। पत्ते भी बरसात के बाद वाले जो पौधे होते हैं ना, यदि सही केयर नहीं होती है तो पत्ते तुरंत ही सूखने लगते हैं और पौधा भी मरने लगता है। ये जो खाद है अभी आपको 7 डेज पर एक बार देना है। उन सभी पौधों को जिसमें एक बार फ्लावरिंग हो गई है और पौधा रेस्ट में चला गया है, दोबारा फ्लावरिंग के लिए ये इंस्टिगेट करेगा। उन सभी पौधों को जो जिनकी कटिंग अभी आपने लगाई है और आपको उसमें अब फ्लावरिंग लेना है, ऐसे सभी पौधों को आप ये खाद दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको लेने हैं फ्रेश बनाना के छिलके। यदि इसमें आप थोड़े से बिल्कुल सड़े हुए बनाना, यदि आपके पास है केला, तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि उससे पौधे में चींटियां लगेंगी, क्योंकि ये जो नुस्खा है बहुत सालों से मैं बता भी रही हूँ और मैं खुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसा करने से निश्चित तौर पर फ्लावरिंग होती ही है और बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। इट्स लाइक इट विल बी गोइंग टू 6 ईयर। 6 साल हो गए हैं मुझे गार्डनिंग के इस चैनल पे काम करते हुए, तो कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बताऊंगी जिससे कि आपको नुकसान हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसे पीस लेना है। एक गमले पर एक केले के छिलके का हिसाब लगाना। अच्छा, ये पौधे मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि पानी में पौधे किस तरीके से ग्रो करने हैं ये जानना है, तो ये मैं प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप जा कर के देख सकते हैं। आपको क्या करना है, उन केले के छिलकों को पीसना ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिए। इंस्टेंट फ्लावरिंग चाहिए तो उसको पीसना ज़रूरी है। एक गमले पर एक केले के छिलकों का हिसाब लगाना है। यदि 4-5 गमले हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसको पीसने के बाद 4-5 घंटे आपको एज इट इज़ ही इसे रहने देना होगा। पीसने के बाद आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आप 5 गमलों के लिए बना रहे हैं तो 2 से 2.5 लीटर आप पानी ले लीजिए और उसी पानी में इस मिक्सचर को मिला करके और रहने दीजिए। इसको थोड़ा साइड करके रहने देंगे। जब 4-5 घंटे निकल जाएं तो आप इसमें एक चीज़ मैं जो बता रही हूँ उसको मिक्स करेंगे और उसको मिक्स करने के तुरंत बाद अपने पौधे को ये वाली खाद आप दे देंगे। यानी कि जो चीज़ आप डाल रहे हैं ये है सिरका, यानी विनेगर। किसी भी कंपनी का कोई भी ब्रांड हो सकता है। सिंपली आपको सिरका लेना है, यानी कि विनेगर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा दुकान पे या किचन में अक्सर हमारे होता ही है। अब ये विनेगर को बरसात में डालना ज़रूरी क्यों है? एक तो आपके पौधे पर जो बरसातों के तुरंत बाद बहुत सारे खरपतवार निकलते हैं उनको निकलने से रोकता है, पौधे की ग्रोथ को सही करता है, पीएच को बैलेंस करता है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बनाना पील जो हमने डाला है वो आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए उकसाएगा, फूलों की संख्या बढ़ाएगा। निश्चित तौर पर अनडाउटली आप उसे यूज़ कर सकते हैं सभी प्रकार के पौधे पर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो सिरका है ये 2.5 से 3 लीटर पानी में आपको एक ढक्कन मिलाना है, यानी 1 चम्मच के ही बराबर आपको डालना है। इसका स्प्रे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीसने के बाद जब हमने बनाना पील को पीस लिया है तो थोड़ा सा ये थिक हो जाता है, तो इसको स्प्रे नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट जड़ों में डालना है, यानी कि डायरेक्ट गमले में डालना है। अब इसका जो इस्तेमाल है ना, आप 7 दिनों पर एक बार करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, मान लीजिए आज हमने ये खाद दे दिया सैटरडे को, तो अगले सैटरडे को जब हम ये खाद वापस अपने गार्डन में अपने पौधों को देंगे तो सिर्फ बनाना पील डालना है, सिरका नहीं डालना है। सिरके के लिए 15 दिन का गैप होना ज़रूरी है। तो आप ये बनाना पील वाले को 7 डेज़ पर करेंगे रिपीट, और सिरका मिक्स करके 15 दिनों पर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसका इस्तेमाल
कितना करना है, तो 1 कप के अंदाज आपको एक गमले में डालना है। ओवर यदि थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो खाद है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जब भी इसको देना है 3-4 प्रिकॉशंस को आप ध्यान में रखिए, मिट्टी की गुड़ाई करके, और मिट्टी का ड्राई होना ज़रूरी है, सॉइल शुड बी ड्राई। यदि मिट्टी बहुत गीली है तो किसी भी खाद को देने का कोई ज़्यादा बेनिफिट आप नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए मिट्टी का ड्राई होना ज़रूरी है। मॉर्निंग के टाइम में भी दे सकते हैं, इवनिंग में भी दे सकते हैं। अपने उन पौधों को भी दे सकते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, लाइक एग्लोनिमा या ज़िज़ी प्लांट है, ऐसे पौधों को भी ये दिया जा सकता है, क्योंकि सभी के ग्रोथ का ही ये टाइम चल रहा है। तो इस तरीके से आपके पौधे इस खाद को देने से फंगस फ्री रहेंगे। आप अडेनियम, हरसिंगार, रातरानी, गुलाब, गुड़हल सभी प्रकार के पौधों में ये खाद आप दे सकते हैं। आपके जो इंडोर वाले पौधे हैं, लाइक ये इस तरीके के जिनको आपने सेमी शेड में रखा है, उनको भी आप 15 दिनों पर दे सकते हैं ये खाद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ एक बार जा कर के फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।